ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी षडलिंगेषु अजंता हलंत पुल्लिंगा संपूर्ण अध्ययनम कक्षा संख्या 83वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक, 82 कक्षाएं आपको हमने पढ़ा दी। चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको एक ये सूत्र पढ़ाया था, वा द्रोह मोह स्नोह स्नेहम। ठीक है, और दूसरा सूत्र पढ़ाया था धात्वादेह शाह सह। ठीक है, कि धातु के आदि शकार को सकार हो जाता है। ठीक है, फिर आगे पढ़ाया था इग यणः संप्रसारणम, और उसके आगे था हमारा वाह ऊठ। फिर था हमारा 258वां संप्रसारणाच। ठीक है, चलिएगा अब आते हैं, हकारांत शब्द चल रहे हैं हलंतों में। ठीक है, अब यहां पर ये एक शब्द लेंगे हकारांत अनडुह। क्या लेंगे? अनडुह। ये शब्द हकारांत। अनडुह का अर्थ होता है बैल। ठीक है, अनडुह जो अनडुह शब्द है उसके रूप कैसे चलेंगे, रूप में आपको दिखा देता हूं, फिर बात करेंगे आगे। हकारांत अनडुह शब्द पुल्लिंग है। ये अनड्वान अनड्वाहौ अनड्वाहः अनड्वाहम अनड्वाहौ अनडुहः अनडुहा अनडुद्भ्याम अनडुद्भिः अनुडुहे अनुडुद्भ्याम अनुडुद्भ्यः अनुडुहः अनुडुद्भ्याम अनुडुद्भ्यः अनुडुहः अनडुहोः अनडुहाम अनडुहि अनडुहोः अनडुत्सु, और हे अनड्वन हे अनड्वाहौ हे अनड्वाहः। ठीक है, चलिएगा सबसे पहले हमारा रूप लेना है अनुड्वान। अनुड्वान कैसे बनता है? तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हमारा मूल प्रातिपदिक क्या है? अनडुह। ठीक है, स्वादिपत्ति कर लेंगे पूर्वत, सु आ जाएगा, सु का इत संज्ञा हो जाएगी, स बचेगा। ठीक है, अब यहां पर अनडुह और स की क्या है, ध्यान देंगे। जो ये सुड नपुंसकस्य, सुड नपुंसकस्य से क्या होती है? नपुंसक से भिन्न जो सुट माने सु आउ जस अम आउट 5 प्रत्यय, इनकी क्या होती है? सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाती है। पता है आपको, पहले पढ़ा दिया है। सुड नपुंसकस्य से इस ये पुल्लिंग है, इससे उत्तर ये सु आया,
या औ आएगा या जस आएगा या अम आएगा या औट आएगा, इन 5 प्रत्ययों की क्या है, सर्वनाम स्थान संज्ञा। ठीक है, सर्वनाम स्थान संज्ञा होने से अब अनडुह शब्द को सर्वनाम स्थान के परे रहते कुछ कार्य कहे। ठीक है, तो अब चलिएगा, अब हम सूत्र पर चलते हैं। क्या कार्य कहा है, आगे इसका सूत्र देते हैं ये, चतुरानडुहो रामुदात्तः, 7वें अध्याय के प्रथम पाद का 98 नंबर का सूत्र है। ठीक है, इसमें 2 शब्द है, एक चतुर और एक अनडुह। चतुर तो पहले पढ़ लिया, चतुर तो हलंत में पढ़ लिया था, वो हलंत में, ये आगे पढ़ेंगे। चतुर तो रेफांत में पढ़ेंगे, जब क्रम में रका रेफांत शब्द आएंगे उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अभी अनढ्व शब्द है, 2 शब्द है। तो ये कहता है वास्तव में अनयो राम स्यात् सर्वनाम स्थाने परि। ये पूरा अर्थ नहीं किया इन्होंने, क्योंकि यहाँ स्वर की बात भी कही है, तो लघु सिद्धांत कौमुदी में स्वर की बात को नहीं उठाया गया है, ये ध्यान रखिए। पर मैं आपको बता देता हूँ, ये इनका कहना है कि चतुर शब्द को और अनडुह शब्द को सर्वनाम स्थान प्रत्यय के परे रहते आम आगम होता है, आम, और आम में जो आ है वो उदात्त भी होता है। ये स्वर है, उदात्त अनुदात्त स्वर व्याकरण में, तो वो आम का आ उदात्त भी होता है, बस इतना समझ लीजिएगा। तो अब क्या हुआ, हमारा शब्द क्या है, अ न डुहा, और ये सर्वनाम स्थान है ही, सर्वनाम सुडन नपुंसकस्य से सर्वनाम स्थान के परे रहते अनडुहा, इस शब्द को क्या होगा, आम आगम हो गया उदात्त। आम कहाँ होगा, आम, ऐसा आम है, आम मकी संज्ञा हो जाती है। तो मित है, ये मित क्या हो, मिदचून त्यात परह, अंतिम से परे हो जाएगा। तो अंतिम से परे कहाँ पर होगा, ये होगा आपका आ न और आना डू, अंतिम, फिर यहाँ आम आ गया बीच में, और ये हा आ गया, मित्र तत्परा लग गया। ठीक है, और ये सा आ गया, इतना हो गया, माँ की संज्ञा हो गई। और ये साथ साथ में उदात्त, ने उदात्त भी कर दिया इसको, पर यहाँ दिखाया नहीं है, क्योंकि लघु सिद्धांत में वो स्वर की बात नहीं बताते, वो सिद्धांत में बताई है। तो ये इसको छोड़ दिए, स्वर की कोई बात नहीं है, आम हो गया, आना डू आम हा सा, ऐसा हो गया। अब एक सूत्र और है 260 में आगे, सावन डुहा, ये उससे पहले है 7182, 82। इसका अर्थ है अस्य नुम स्यात् सौ परे। ये कहते हैं कि अस्य माने अनडुहा शब्द को सु के परे रहते, माने सु एक सु प्रथम व्यक्ति एक वचन सु के परे रहते क्या हो जाता, नुम आगम भी होता है, ये नुम भी करेगा। अब नुम कहाँ होगा, नुम अर्थात इस अनडुहा शब्द तो ये पूरा है, तो मिर्चुन त्याग परा, तो इसका अंतिम अच क्या आ गया, अभी आना डू, और आ भी इसी को हुआ है तो इसी का भाग है, तो आ के बाद में यहाँ हो जाएगा नुम, नुम हो गया ये, नुम के मकीत संज्ञा हो गई, ऊकीत संज्ञा हो गई। तो अब हमारी क्या स्थिति हो गई, आ न डू आ और नुम का न, और ये हा और ये सा। ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ पर क्या है, हलज्ञाभ्यो दीर्घा सुति से प्रकृतम हल से इसका सका लोप हो गया, लोप हो गया। अब यहाँ पर एको एणची लगा लिया हमने, इसमें एको एणची लगा देंगे, डू का ऊ और आ गए, तो ये क्या हुआ हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हुआ। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, बिल्कुल मिला करके आ न द्वा, आ मिल गया इसमें, और ये नुम का न और हा।
संयोग हलोनंतरा संयोगा से इनकी क्या संयोग संज्ञा है, तो संयोगांतस्य लोपः, पहले भी लगा है, संयोगांतस्य लोपः से क्या हो जाएगा, संयोग के अंतिम का लोप हो जाएगा, ह का भी लोप हो गया, तो क्या बच गया, अनड्वान बन गया अनड्वान। ये दो सूत्र लगेंगे, चतुरानु डुहो राम द्वाप्तः सावन डुहा। ठीक है जी। अच्छा, ये तो ये केवल सु के परे रहते करता है बस, और कहीं नहीं करेगा। सु माने संबोधन का एक वचन का और प्रथमा व्यक्ति का एक वचन का वहां करेगा, तो प्रथमा व्यक्ति में कर दे। बाकी जो 5 प्रत्यय में आम हो जाएगा, आम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा, आउ आ जाएगा यणादेशी करके, यहाँ पर तो लोप आदि नहीं होगा, तो अनड्वा हाउ बन जाएगा। कुछ नहीं इसमें, जैसे आ ना और ये डू, और ये आ का आम का आ, और यहाँ पर नुम नहीं होगा, ठीक है, और ये हा, और ये प्रत्यय का आउ। बस यहाँ कुछ क्या करना है, ये डू के ऊ को यण आदेश हो जाएगा, तो अनड्वाह, जस के परे से अनड्वाह। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, ये जस आ जाएगा और कुछ नहीं है, जस का अस इसमें मिल जाएगा, रुक्त विसर्ग हो जाएगा, अनड्वाह। अम आ जाएगा तो अनड्वाहम बन जाएगा, आउट के परे अनड्वाह, आम आगम होगा 5 प्रत्यय। ठीक, आगे कुछ नहीं होगा, आगे सर्वनाम स्थान पर रहते, यहां तक हो गया। अब अनड्वा, अनड्वा शब्द में शस का अस मिलेगा, रुक्त विसर्ग होकर के अनड्वा बन गया, कुछ नहीं करना। इस ऐसे ही तृतीया में टा में अनड्वा। अब आ रहा है अनडुद्भ्याम, यहां पर थोड़ा सा कार्य करना है। यहां पर हमारी स्थिति क्या बन जाती है, ये आ ना डू और ये हा और ये भ्याम, भ्याम के परे रहते सर्वनाम स्थाने चा समुद्धौ, सर्वनाम स्थाने नहीं, स्वादिशु सर्वनाम स्थाने, क्या स्वादिशु सर्वनाम स्थाने, माने सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि के पर रहते पूर्व की क्या हो जाएगी, बोलो पद संज्ञा। इसकी पद संज्ञा है स्वादिशु सर्वनाम स्थान में, पहले भी लगा है, हाँ पहले भी लगा दिया है, स्वादिशु सर्वनाम स्थाने। स्वादिशु सर्वनाम स्थाने ये सूत्र है, स्वादिष्व सर्व नामस्थाने। ठीक है, इससे क्या हो जाएगी, भ्याम के परे रहते हैं, इसकी पद संज्ञा हो गई। तो पद संज्ञा होने पर क्या होता है, इसको एक सूत्र लगता है। जब अनड्व शब्द की पद संज्ञा हो जाती है, अच्छा संबोधन बाद में दिखाया, संबोधन अभी मैं बता रहा हूं। ये सूत्र लगेगा, वसु श्रंसु ध्वंसु नडुहाम दह। ठीक है, परंतु इससे पहले क्रम में इन्होंने क्या देखा, अम संबुद्ध, क्योंकि ये जो नब्बे वाले क्या है, प्रथमा व्यक्ति के बाद में संबोधन लाते हैं, संबोधन लाते हैं, तो संबोधन के एक वचन में क्या है, इसका अलग रूप बनता है, हे अनड्वन ऐसा बनता है। तो ये सूत्र बस इतना ही कर देता है, इसको भी चलते चलते बता देता हूं मैं। चलिए पहले उसी को कर लेता हूं, फिर मैं इसको बताऊंगा अभी। तो ये वसु, ये सूत्र है 262वां, 61वां अभी पढ़ाएंगे। ठीक है, वसु श्रंसु ध्वंसु नडुहाम दह, 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 72वां। ये कहता है शांत वस्वंतस्य संस्रंसादेश्च दाह स्यात् पदान्ते, ध्यान रखिएगा। कहते हैं इसका अर्थ है कि सकारांत वसु प्रत्यंत शब्द
वसु प्रत्यांत शब्द वो कैसा होना चाहिए, सकारांत। और स्रंस, स्रंस है, ध्वंस है और अनडुह, इनको क्या हो जाता है, दहस्यात पदांते, पद में यदि वर्तमान होंगे, माने इनके पदांत को क्या हो जाता, इनकी जब पद संज्ञा हो जाएगी, पद के अंत में जो है उसको क्या हो जाएगा, द हो जाता है। यहां पर हमारा क्या था, अनडुह और आगे भ्याम आ रहा था, ठीक है जी, आगे भ्याम आ रहा, इसके पर इसकी पद संज्ञा है, तो ये अनडुहा को पदांत में क्या द आदेश हो जाएगा, तो अलोअंत से अंतिम हकार को द हो गया, द हो गया, तो क्या बन गया, अनडुद भ्याम। ध्यान रखें, जहां जहां भ्याम भिस भ्यस है, जहां सु सुप का सु, जहां ये प्रत्यय आएंगे वहां पर क्या हो जाए, हकार को दकार हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, यहां पर देख लीजिए, दिखा देता हूं फिर आगे चलेंगे। अनडुद्भ्याम यहाँ द हो गया, यहां पर भी अनडुद भी यहाँ द हो गया, अनडुद्भ्याम अनुडुद्भ्या अनुडुद्भ्याम अनुडुद्भ्या, बस इतना पसंद हो रही, तो यहाँ पर दादा हो गया, और यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो प्रत्यय का जो शेष बचा हुआ अच्छा वो मिल जाता है बस, और क्या कुछ नहीं है, अनडुहे अनडुहा अनडुहा अनडुही, ठीक है। ऐसे ही ओस जुड़ गया, यहाँ पर कुछ परिवर्तन नहीं आया, ऐसे ही यहाँ पर आम जोड़ दिया, कोई परिवर्तन नहीं आया। यहाँ पर अनडुत्सु, यहाँ पर क्या हो गया, वसु वसु श्रंसु ध्वंसु नडुहाम द से यहाँ पर हाको द हो गया था, क्या हो गया, हाको द, परंतु फिर आगे सु आ रहा था, तो खरीचा से इसको क्या हो गया, ता हो गया, बस और कुछ नहीं है, पहले द हुआ है फिर खरीचा से ता हो गया है, तो अनडुत्सु ऐसा हो गया, ठीक है। चलिएगा, अब यहाँ पर संबोधन की बात आती है, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पर ये सूत्र अधूरा रह गया थोड़ा सा, इसको और बचा हुआ, इसकी एक शंका दी है इसमें, उसको पूरा करके फिर आगे चलूंगा। ये है, अब इस सूत्र में क्या है, ये शंका उठाते हैं शांतेति किम, इसमें क्या है, इस सूत्र में ऊपर से शांत की अनुवृत्ति लाते हैं, क्या है, शांत, ये शांत लिखा है, शांत वस्वंतस्य, ये ऊपर से अनुवृत्ति लाते हैं, तो ये इनका कहना है कि कोई ऐसी शंका उठाने लगे कि भाई शांत की अनुवृत्ति क्यों ला रहे हो आप, क्योंकि ये शांत किसका विशेषण बनाया, वसु का बनाया है, वसु का शांत विशेषण बनाया है, और वसु प्रत्यांत तो वास्तव में शांत ही होता है, हाँ, तो बीच में थोड़ा सा भी कुछ पढ़ाया नहीं है, फिर दोबारा ले, तो शांतेति किम, तो कहते हैं यहाँ पर ऊपर से शांत की अनुवृत्ति इसमें क्यों लाए, तो इनका कहना है शांत की अनुवृत्ति इसलिए लाए हैं, यदि शांत की अनुवृत्ति नहीं लाएंगे तो क्या है, विद्वान, विद्वान शब्द क्या है वास्तव में, ये शब्द ऐसा है, विद्वस, ये वसंत है, वसु प्रत्यांत है, क्या है, वसु, तो विद्वान का, ये विद्वान क्या वसु है, तो शांत की अनुवृत्ति इसलिए ला रहे हैं क्योंकि जब विद्वान शब्द का प्रथमा व्यक्ति एक वचन में क्या बन जाता है, विद्वान, विद्वान बन गया, ये वसु प्रत्यांत शब्द है, ये अभी भी वसु प्रत्यांत है, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, वसु प्रत्यांत ही तो है, शांत नहीं लाएंगे तो ये पद बन गया, तो पदांत में वसु वसवंत मान करके इसको क्या हो जाएगा, नकार को दकार हो जाएगा, यहां पर भी क्या बनेगा, विश्वद, विद्वाद ऐसा बनेगा, विद्वाद गलत बन जाएगा, तो यह वसु प्रत्यांत का ये विशेषण बनाया,
कि वस्तु प्रत्यंत शब्द होना चाहिए, साथ साथ में जब हम उसको दकार कर रहे हैं तब वो सकारांत भी होना चाहिए। वसु प्रत्यंत अकेले काम निकलेगा, वो सकारांत भी होना चाहिए। अब यहां पर क्या है, ये विद्वान शब्द वसु प्रत्यंत तो है परंतु सकारांत नहीं है। सकारांत विशेषण दे दिया, सकारांत होगा तभी द होगा, सकारांत नहीं है इसलिए द नहीं होगा। तो शांत का ये लाभ मिल गया, शांत का ये क्या होगा, बेनिफिट हो गया। तो इसलिए यहां पर शांत के ऊपर से अनुवृत्ति ला करके शांत वस्वंत से ऐसा कहा है। केवल वस्वंत से कहने से तो यहां पर भी प्राप्त हो जाता, क्योंकि ये वसु प्रत्यांत शब्द है। हाँ नुम आदि हो गए वो अलग बात है, पर वसु प्रत्यांत है। वसु प्रत्यांत होने के साथ साथ में जब हम द करने जा रहे हैं पदांत में तो सकारांत होना चाहिए। जैसे अनुदुभ्याम या सकारा ये हकारांत है, तो यहां पर तो ये शांत केवल इसी का विशेषण है, वस्वंत का, अनुडुहा आदि का नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। और कहते पदांते किम, पदांत क्यों जोड़ा इसमें ऊपर से लाए, तो पदांत में ही होना चाहिए, पदांत से कहते पदांत में होगा तभी होगा। थोड़ी छींक आ रही है, कोई बात नहीं। यहां पर ये स्रंस आदि ऐसे स्रस्तम है, ध्वस्तम है, स्रस्तम और ध्वस्तम, यहां पर क्या है, ये स है परंतु ये पदांत नहीं है। तो ये स्रस्तम में ये स्रसंस है, ये वास्तव में स को द नहीं होगा क्योंकि पदांत में नहीं है ये स्रस, ये कत प्रत्यांत ता आ रहा है आगे, तो पदांत में ये ऊपर से पदांत की अनुवृत्ति इसलिए लाए हैं, इसमें पदांत लिखा है तो पदांत की अनुवृत्ति लाने का ये लाभ हो गया, यहाँ पर द नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी हमें केवल अभी यहाँ पर अनडुहा इसी का उदाहरण दिखाना है, इसलिए केवल इसी पर फोकस करेंगे। बाकी वस्वंत स्रंस ध्वंस आदि के उदाहरण तो ये दूसरी जगह आएंगे। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया, तो ये सूत्र यहां लग जाएगा। अब क्या हुआ हमारा, ये बन गया माने अब संबोधन का आता है। संबोधन में हे अनड्वन, हे अनड्वाहु, हे अनड्वा, ये दोनों रूप तो प्रथमा व्यक्ति के समान ही बन जाएंगे, आम हो जाएगा इसको, चतुर अनु हो रामडात्ता। ठीक है, अब यहां पर क्या है, संबोधन एक वचन में आम नहीं होता है। इसके लिए महर्षि पाणिनि ने एक अलग सूत्र बनाया है कि अम संबुद्धौ, कि संबोधन में यदि संबुद्धि का एक वचन परे होगा तो कहते हैं संबुद्धि संयम, संबुद्धि, संबुद्धि माने एक वचन, संबुद्धि संबोधन का जो एक वचन का होता है वो संबुद्धि बोलते हैं। 261वां अम संबुद्धौ, 7/1/99 और 99वां ये कहता है कि संबुद्धि के परे रहते तो अनडुह शब्द को आम नहीं होता, आम नहीं होता, क्या होता, अम होता है। तो बस अम होता है तो ये बस अनड्वन या आ दीर्घ ना होकर के ह्रस्व हो जाएगा, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, ये सूत्र किसका अपवाद है, ये इसका अपवाद है, चतुरन डुहो रामदात्ता, इसका अपवाद है। ठीक है, बाकी बस इसमें यही लगेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो आज की कक्षा में मैंने आपको ये अनडुह शब्द के सभी रूप बता दिए, इसमें कुछ भी ज़्यादा अधिक विशेष नहीं है। जहाँ पद संज्ञा होगी वहाँ तो इसको अनडुह के हकार को दकार हो जाएगा, और जहाँ सर्वनाम स्थान होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आम आगम हो जाएगा,
और जहां पर वैसे ही अजादी प्रत्यय वो जुड़ते चले जाएंगे और प्रथमा व्यक्ति एक वचन में इसको क्या होगा, नुमागम भी होगा। क्या होगा, नुमागम। और ऐसे ही यहां प्रथमा व्यक्ति एक वचन में आम नहीं होगा, अम होगा, नुमागम होगा, वो तो होगा ही। ठीक है, चलिएगा। अब अगली कक्षा में ये शब्द उठाएंगे, तुराशाट तुराशाड। सरल है ये भी, पर आज की कक्षा में नहीं पढ़ाऊंगा, आगे की कक्षा में ही आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर एक सूत्र है, सहे साडह सह। ठीक है, चलिएगा। सर्वेभ्यो नमः।